गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की क्लास। लास्ट क्लास में हमने कल्पेबल होमिसाइड का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आपको कल्पेबल होमिसाइड अच्छे से आता है तो मर्डर का जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, है ना। अगर आप चीज़ों को लॉजिकली समझ के चलोगे तो प्रॉब्लम तो आपको नहीं आएगी। एक बारी फास्ट फास्ट रिवाइज करते हैं कल्पेबल होमिसाइड को। कल्पेबल होमिसाइड से पहले हमने ऑफेंस के कंपोनेंट्स किए। दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टस रियाज एंड मेंस रिया। कल्पेबल होमिसाइड में आपके एक्ट के कारण से, आपके एक्ट में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें आपको पता है। आपके एक्ट के कारण से सामने वाले की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। यानी कि अगर किसी की डेथ नहीं हो रही है, आपके एक्ट के कारण से कुछ और हो गया, उसको हर्ट हो गया या अदरवाइज कुछ, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में तो नहीं आएगा। कल्पेबल होमिसाइड के लिए डेथ होना जरूरी है, आपके एक्ट की वजह से डेथ होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए आपके एक्ट का वो डेथ। तो ये एक्टस रियस कंप्लीट हो जाएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट है मेंजरिया, यहाँ पे उससे भी इंपॉर्टेंट है मेंजरिया। मेंजरिया यहाँ पे तीन सिचुएशन, दो ही मेंजरिया दिए हुए हैं, या तो इंटेंशन की फॉर्म में दिया हुआ है या फिर नॉलेज की फॉर्म में दिया हुआ है। इंटेंशन की फॉर्म में दो चीजें दी हुई हैं आपको, इंटेंशन टू कॉज डेथ, फिर हमें सेकंड उसने क्या दे दिया, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। हम यहाँ पे लाइकली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने लास्ट क्लास में किया। आपकी इंटेंशन थी वहां पे कुछ बॉडीली इंजरी कॉज करने की, दैट बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। हमने यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट इसलिए किया क्योंकि ये हम ऑब्जेक्टिवली चेक करते हैं। इसको हम कैसे चेक करते हैं, ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली मतलब इसमें एक प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट लगाया करते हैं कि इन जनरल सिचुएशन प्रूडेंट मैन इसमें क्या कहेगा, ये लाइकली टू कॉज डेथ है या नहीं है। उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना होता। लास्ट हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, और विद द नॉलेज, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। लास्ट वाले में नॉलेज है उसको कि उसके एक्ट से क्या हो जाएगा, लाइकली टू कॉज डेथ हो जाएगा। ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कल की क्लास में भी हमने उस चीज को समझने की कोशिश किया। ये जो लाइकली वर्ड है, लाइकली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हम उसमें क्या चीज चेक कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब आप समझिए, ये ए पार्ट था इसका हमारे पास, एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, बाय डूइंग एन एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। फर्स्ट वाले में ये था ना कि मेरा जो एक्ट है उससे मैं क्या कर रहा हूं, मेरी इंटेंशन है सामने वाले की डेथ कॉज करने के लिए। अब आप यहां पे समझिए, जब आप एज अ जज चेक कर रहे हो कि क्या एक्यूज्ड की इंटेंशन थी इसकी डेथ कॉज करने की, तब इसको आप ऑब्जेक्टिवली चेक करोगे या सब्जेक्टिवली चेक करोगे, इस वाले पार्ट को। हम्म? इसको तो सब्जेक्टिवली करोगे ना आप। आप देखो ना, सपोज मैं कह रहा हूं कि क्या इसने उसका मर्डर किया है, मतलब एक्स वाई जेड ने उसका मर्डर किया है, तब तो मैं एक्स वाई जेड की इंटेंशन चेक कर रहा हूं ना। इंटेंशन चेक करने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन की इंटेंशन देखनी है, उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड मुझे फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। इन जर्नल तो मुझे कुछ भी नहीं देखना ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें हम कैसे चेक करते हैं, सब्जेक्टिवली चेक किया करते हैं। फिर जब जो सेकंड वाला पार्ट है वहां पे मेरे पास क्या आया, और विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो जब मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या उसकी इंटेंशन बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी, तो सिर्फ इतने से पार्ट के लिए तो मैं सब्जेक्टिवली चेक करूंगा ना कि क्या उस एक्यूज्ड की इंटेंशन थी, तो मैं वो सब्जेक्टिवली देख रहा हूं। बट जब मैं देखता हूं कि वो इंजरी का नेचर, कि क्या वो इंजरी जो है वो लाइकली टू कॉज डेथ है, तब मैं इसमें प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट लगाता हूं, यानी कि इस चीज को मैं ऑब्जेक्टिवली देख रहा हूं। और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी जब लाइकली चेक किया जाता है तो ऑब्जेक्टिवली ही वहां पे देखा जा रहा है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्टिव टेस्ट हम लगा रहे हैं और इन दोनों में हम ऑब्जेक्टिवली चेक कर रहे हैं। इन दोनों में ऑब्जेक्टिवली चेक करते हुए जो इंटेंशन वाला पार्ट है या नॉलेज वाला पार्ट है उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड का, उसमें तो सब्जेक्टिवली चेक करते हैं, बट जो लाइकली उस इंजरी की जब हम बात कर रहे हैं उसको हम ऑब्जेक्टिवली चेक करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना सभी को, कल हमने पढ़ लिया था। कल की क्लास में ये लाइकली के ऊपर ही हम लिख रहे थे, हमने एक केस लिखा था, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बस इसको कंक्लूड कर देंगे आज, और फिर हो सकता है कि अगर ये खत्म हो गया तो हम फिर मर्डर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लिखिए, कल आपने हेडिंग बनाया होगा एक, केस लॉ आपने लिखा था।
लैंडमार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1985। 1985 सुप्रीम कोर्ट, इसमें लिखिए द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट clarified that the term likely the term likely indicates a probability substantial probability rather than a mere possibility। mere possibility से नहीं काम चलेगा, likely का मतलब है substantial possibility, हाई probability, ठीक है, हाई probability भी कह सकते हैं। The accused must have had the intention or knowledge that the bodily injury inflicted would likely result in death। एक और केस लिखिए इसके बाद, दोनों लैंडमार्क है। एंडा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1966 सुप्रीम कोर्ट। हेल्ड में लिखना द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that the likelihood of death must be judged from the perspective of a reasonable person so that the must foresee accused must foresee that their action would likely to result in death, that their action would likely to result in डेथ। कोर्ट कहता है अगर हम इसमें कुछ ऐसा साइंटिफिक टेस्ट रखेंगे ना कि हाँ अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस होगी तो ही वो डेथ कॉज हो सकती है, यानी कि ये एक डेथ कॉज कर सकते हैं साइंटिफिकली, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर एक्यूज को इस चीज़ की नॉलेज होगी कि ये पर्टिकुलर एक्ट से डेथ कॉज होगी। हम इसलिए इसमें जो टेस्ट है लाइकली वाले में वो रीजनेबल प्रूडेंट मैन का रख रहे हैं। इसका पर्पस भी क्या है इसको रखने का, द एक्यूज्ड मस्ट फोरसी दैट, क्योंकि वो भी तो एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन ही है, ताकि वो भी फोरसी कर सके उस चीज को, देयर एक्शन वुड लाइकली टू रिजल्ट इन डेथ। ठीक है, और यही इसी चीज को फिर आगे जो विरसा सिंह का केस है उसमें भी इसी चीज के ऊपर बहस हुई थी, उसमें भी यही चीज बोला गया कि रीजनेबल प्रूडेंट टेस्ट ही हमें अप्लाई करना है। फर्दर लिखिए, टेस्ट हेडिंग बना लेना, ये दोनों केसेस टिप्स पे याद रख लेना। कल्पेबल होमिसाइड में हमने और कोई केस तो नहीं लिखा ना, दो ही तो लिखे हैं अभी तक, तो ये टिप्स पे याद रखने हैं आपको। टेस्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास, रीजनेबल
पर्सन स्टैंडर्ड, हम लगाते हैं यहाँ पे रीजनेबल पर्सन्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। द लाइकलीहुड ऑफ डेथ इज assessed, the likelihood of death is assessed based on what a reasonable person would expect in the given circumstances। तभी हम एक्यूज से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फोर्स ही करेगा उन सिचुएशंस को, ठीक है, इसीलिए रीजनेबल पर्सन का टेस्ट है। ये अलग से क्यों लिखवाया, वैसे तो उसमें भी कवर हो गया, अलग से इसलिए लिखवाया कि आपकी आंखों के नीचे से वो निकल जाए बार बार जब आप उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हो, एग्जाम में भी लिख के आना अलग से उसको, क्योंकि एग्जामिनर भी वो पैरा नहीं पढ़ने वाला आपका, उसको नजर आएगा अलग से हेडिंग बनी है, तब उसको समझ आएगा कि हाँ बच्चे को पता है कि यहाँ पे क्या टेस्ट अप्लाई करते हैं। फिर आगे लिखे डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, हेडिंग है डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें लिखना likely indicates कौन सी डिग्री इंडिकेट करता है ये, हाई डिग्री, है ना, मियर चांस या मियर प्रोबेबिलिटी या मियर पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, इंडिकेट्स अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। इंडिकेट्स अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, कॉमा करके लिखना मोर देन अ मियर चांस, more than a mere chance that the act would result in death, more than a mere chance that act would result in death। अब यहाँ से किसी को धक्का दे दिया, मतलब बिल्कुल इधर से नीचे कितनी ही जगह है ना, कि थोड़ा सा ही तो स्पेस है, तो यहाँ से तो वो मरने वाला नहीं है, तो यहाँ पे तो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट अगर किसी को फोर्थ फ्लोर से धक्का दे रहे हैं तो वो हाई प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो हमें वो डिग्री वहाँ पे चेक, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है। होपफुली आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं कि क्या होता है लाइकली, इतनी बारी तो रिपीट कर दिया, हो जानी चाहिए। हाँ चलिए फिर लिखिए प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, इसमें लिखना इन प्रैक्टिस कोर्ट कंसिडर various factors such as, प्रैक्टिकली कोर्ट इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करता है, सच एज नेचर ऑफ द इंजरी, क्या इंजरी कॉज हुई है वो भी देखा जाता है, द वेपन यूज्ड, कौन सा वेपन यूज हुआ है उससे भी पता चलेगा कि वो लाइकली था या नहीं था, द पार्ट ऑफ बॉडी टारगेटेड, द पार्ट ऑफ बॉडी टारगेटेड एंड circumstances surrounding the act to determine if the injury inflicted was likely to cause death। ये हमने ऐसे सर्कमस्टांसेस पहले भी पढ़े हैं जब सामने वाले की इंटेंशन चेक करनी हो, ठीक है, इंटेंशन भी तो सर्कमस्टांसेस से पता चलेंगे, और जब आपने चेक करना है वो लाइकली टू कॉज डेथ है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो देखी जाएंगी। अब देखोगे कि ये सारी चीज़ें टुगेदर करके हम देखेंगे एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन
अगर इस सिचुएशन में होता तो क्या वो फोर्स ही कर पाता, उसके अकॉर्डिंगली क्या डेथ बन रही है या नहीं बन रही है। साइंटिफिकली चेक नहीं करना है, रीजनेबली चेक करना है हमें यहाँ पे। फिर फर्दर लिखिए, एक्सप्लेनेशन 1 हेडिंग बना लेना। ये तीनों पॉइंट्स तो कवर हो गए ना हमारे। हाँ, नॉलेज वाला नहीं लिखा हमने, इसके बाद लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 इसी से रिलेट कर रही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 100। ये पहले इसलिए लिख रहे हैं, लिख देना ब्रैकेट्स में, दिस प्रोविजन टू बी read with explanation 1, to be read with explanation 1। if a person, मैंने बेयर में भी शायद लिखवा दिया था आपको उस टाइम पे, है ना। if a person who causes bodily injury to another is laboring under a disorder, disease or bodily injury, या सॉरी बॉडीली इंफर्मिटी। यही तीन चीजें वहां पे यूज की हुई है एक्सप्लेनेशन में। एंड देयर बाय एक्सिलरेट्स, एक्सिलरेट्स का मतलब होता है उसकी स्पीड बढ़ा दी उसने, ठीक है। एक्सिलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर shall be deemed to have shall be deemed to have caused his death, his death नोट में लिखना। when the act of the person is not covered by the term likely under section 100, then explanation 1 comes into picture in above special circumstances। स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इन दिस वे दिस इज एन एक्सेप्शन टू दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो हम वहाँ पे लिख रहे हैं लाइकली वाला, उसका एक तरह से एक्सेप्शन हो जाएगा, ये क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इसको डीम्ड कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि उसने उसकी कल्पेबल होमिसाइड किया या डेथ कॉज किया है। ही विल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। सिर्फ इन सिचुएशन में जब वो डिजीज होगी या फिर बॉडीली इन्फर्मिटी होगी या फिर कोई डिसऑर्डर होगा। आपको उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है, इससे फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। बट वो पर्सन स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी डेथ कॉज हुई है तो उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। केस लॉ लिखिए। केस लॉ स्टेट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस नहीं, ये एक्सप्लेनेशन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल थे उससे ऊपर जो हमने किए थे वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस काशीराव, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस काशीराव हेल्ड में लिखना। द कोर्ट हेल्ड दैट if the injury inflicted by the accused accelerates the death of a person with
प्री एग्जिस्टिंग, किस पर्सन की डेथ कॉज हो रही है? विद पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का मतलब क्या हुआ? इन्फर्मिटी एटसेट्रा। कोई डिजीज या इन्फर्मिटी, जो तीनों में से लिखा था वो कुछ उसको है, कॉमा करके लिखना। द एक्यूज्ड इज लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड रिगार्डलेस, रिगार्डलेस फॉर वेदर दे न्यू अबाउट प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन और नॉट, और नॉट। भले ही उनको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के बारे में पता था या नहीं पता था, कल्पेबल होमिसाइड के लिए आप लाइबल हो जाओगे, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है वहां पे कहीं पे ऐसा लिखा ही नहीं हुआ कि आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए उसकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर नॉलेज, देयरफॉर नॉलेज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी, knowledge of pre-existing condition is not necessary for making the offense of culpable homicide। आपका बेयर एक्ट खोलिए जल्दी से, एक्सप्लेनेशन 1 के आगे लिखिए वहां पे। उससे पहले ये करना, बेयर एक्ट जो आप ओपन करोगे बेयर पे ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हर बार इसके लिए नोट्स ही निकालेंगे। यहाँ पे आपने वैसे इसके लिए तो लिख लिया होगा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ को ए लिख देना यहाँ पे, फिर इससे आगे विद नॉलेज दिस दिस दिस, इसको बी कर देना, बी क्लॉज हो जाएगा। फिर विद इंटेंशन विद नॉलेज, ये सी हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे चल के हम इनको पॉइंटर्स में ही अभी भी लिखा पॉइंटर्स में, आगे भी हम इसको पॉइंटर्स में ही कंपेयर करेंगे जब मर्डर के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब इसमें लिख देना यहाँ पे कि इसको हम कैसे चेक कर रहे हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट लगा रहे हैं। सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड लिख देना, या सब्जेक्टिव अप्रोच लिख देना, या सब्जेक्टिव टेस्ट लिख देना। इन दोनों के लिए लिख देना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिख देना। ये चीज़ें आपके आंसर में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि क्या होता है सब्जेक्टिव और क्या होता है ऑब्जेक्टिव। लिखवा भी दूंगा इसके बारे में, बट अभी के लिए फिलहाल। फिर जो एक्सप्लेनेशन 1 है, सॉरी एक्सप्लेनेशन, ये रही एक्सप्लेनेशन जो 1 है हमारे पास, उसके साथ आप यहाँ पे एरो बना लेना, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, इसके साथ इस तरह से ऐसे एरो बना लेना। मतलब बी वाला जो पार्ट है उसके साथ एरो बना लिया कि ये हमें उसके साथ पढ़ना है, और यहाँ ब्रैकेट में कहीं पे लिख देना नॉलेज इज नॉट मटीरियल, नॉलेज अबाउट दैट स्पेसिफिक कंडीशन इज नॉट मटीरियल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। केस का नाम लिखना है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। मैं तो वैसे सजेस्ट करूंगा, अगर यहाँ पे 3 केसेस हो गए अब हमारे पास, एक यहाँ पे हमने पढ़ा उसका यहीं पे नाम लिख दो, विरसा सिंह और वो एंडा वाला केस ऊपर नाम लिख देना उसका, क्योंकि वो तभी याद होंगे ना जब बार बार बेयर के ऊपर भी लिखे हुए हैं हमने। और पेंसिल से नहीं लिखते कभी भी बेयर के ऊपर, हमेशा पेन से लिखा करते हैं, पेंसिल वाला तो फेड हो जाएगा बाय द टाइम। ठीक है यहाँ तक? चलिए वापस आइए इसमें। केस लॉ लिखिए एक और, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 2016 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 2016 सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी लिखिए फर्दर, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट reiterated that the knowledge of the victims, knowledge of the victims pre-existing
conditions is not necessary if the inflicted injuries resulted or accelerated the death। अगर उसके कारण से उसकी डेथ हो रही है फिर नॉलेज आपकी यहाँ पे मैटर ही नहीं करेगी। ठीक है, दोनों में से एक केस याद रख लेना, दोनों याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इन दोनों में से ऊपर वाले वो दोनों याद रखने पड़ेंगे, दोनों लैंडमार्क है, विरसा सिंह भी और एंडा वाला भी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इनमें से कोई एक कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अब हमारे पास ये, है ना, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मेन में, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ डेथ। नॉलेज ऑफ, यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ डेथ। सबसे पहले हमने कल पॉइंट्स लिखे थे ना एसेंशियल, जब हम लिख रहे थे उसी को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। एसेंशियल्स में पहला हमने लिखा कि डेथ कॉज होनी चाहिए, फिर उसके बाद आए थे इंटेंशन टू, वो एक्टस रियाज था मेंजरिया के, फिर हमने 3 पॉइंट्स लिखे, पहले 2 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब ये थर्ड वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि इन टोटल में हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया ये। इसमें लिखिए, इवन इवन इफ देयर इज नो इंटेंशन, इवन इफ देयर इज नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, यानी कि इंटेंशन पार्ट क्या है हमारे पास, मिसिंग है, और स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी, ना तो बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन है ना डेथ कॉज करने की इंटेंशन है। इवन इफ अ पर्सन कॉजेज, उसके बाद भी पर्सन ने क्या कॉज कर दिया, कॉजेज डेथ विद द नॉलेज, डेथ विद द नॉलेज दैट their actions are likely to result in death, it still constitutes culpable homicide। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको इंटेंशन ही होनी चाहिए डेथ कॉज करने की या बॉडीली इंजरी कॉज करने की, नॉलेज है तभी भी क्या हो सकता है, कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। इसमें लिखिए, दिस कवर्स cases where the accused is aware, accused is aware of, नॉलेज का मतलब यही तो होता है ना, हमने पढ़ा है ना पहले लिखते हुए, इंटेंशन का मीनिंग क्या होता है, नॉलेज का मीनिंग क्या होता है, तो नॉलेज का मतलब होता है अवेयरनेस। हम ये बोल रहे हैं कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एक्यूज्ड इज अवेयर ऑफ द फेटल पोटेंशियल ऑफ देयर एक्शंस इवन विदाउट डायरेक्ट इंटेंशन टू किल। आप मारना नहीं चाहते हो बट आपको फिर भी अवेयरनेस है कि इससे क्या हो जाएगा, इससे सामने वाले की डेथ हो सकती है। और लिखना यहाँ पे हमेशा साइड पे लिख लेना, नॉलेज ऑफ ऑफेंडर इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड। हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाना है, अगर वो फुलफिल हो जाता है कि हाँ ऐसा होने से ऐसा हो सकता था, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसको तो नॉलेज यहाँ पे थी ही थी।
क्योंकि रीजनेबल पर्सन के अकॉर्डिंगली अगर ये चीज़ पॉसिबल थी तो सामने वाले को नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल हमने वो रॉबरी वाला एग्जाम्पल किया था, वो रॉबरी को फैसिलिटेट करने के लिए सोसाइटी में आग लगा देता है। तो वहां पे आप रीजनेबल प्रूडेंट मैन हो गए वहां पे। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे इतने लेवल पे आग लगा दिया कि रॉबरी फैसिलिटेट हो पाए बट उसकी इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे सिचुएशन में किसी की डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। यानी कि अवेयरनेस आपके अकॉर्डिंगली है तो हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि उसको भी वहां पे नॉलेज थी उस चीज की। ठीक है, अगर कोई स्कूल के आगे से 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है और छुट्टी का टाइम है, तो आप क्या कहोगे ऐसे में? डेथ होने के चांसेस है या नहीं अगर कोई एक्सीडेंट होता है? तो आपको अगर नॉलेज है तो मान के चलेंगे वो उसको वहां पे नॉलेज से, नॉलेज हमेशा यहाँ पे प्रिज्यूम की जाएगी। हाँ जी। आप कह रहे हो कि ये नहीं नॉलेज क्यों प्रिज्यूम कर रहे हैं, उसका लॉजिक बताया ना आपको मैंने। क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट क्या लगा रहे हैं? रीजनेबल प्रूडेंट मैन का। नॉलेज तो अब वो तो कहेगा ही हमेशा कि मुझे नॉलेज थोड़ा ना थी, वो तो हमेशा कहेगा। वो ये भी कहेगा मुझे इंटेंशन, मेरी इंटेंशन भी नहीं थी। बट वो सरकमस्टांसिस से प्रूव हो जाएगा उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी। नॉलेज तो अवेयरनेस है ना उसकी, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे? उसको तो रीजनेबल टेस्ट से ही हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो वो जो सरकमस्टांसेस हमारे सामने आए हम उसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि क्या प्रूडेंट मैन इस सिचुएशन में क्या कहेगा। तो नॉलेज हम हमेशा प्रिज्यूम करके चले। अगर वो फिर भी कह रहा है मेरी नॉलेज नहीं थी या कुछ था, इस वाली सिचुएशन में तो नहीं चलेगा, अदरवाइज बर्डन उसके ऊपर रहेगा। इफ ये कह रहे हो, इफ अ पर्सन, इट स्टिल कॉन्स्टिट्यूट देयर एक्शंस। हाँ, देयर टी आई आई आएगा वहां पे। हाँ, देयर एक्शंस वाला है वो, उनकी बात हो रही है। देयर एक्शंस आर लाइकली टू रिजल्ट इन डेथ। फिर आगे लिखिए। ब्रैकेट्स में लिख लेना या अपने रेफरेंस के लिए लिख देना, स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड हेयर इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिवली हमें उसको चेक करना है। नॉलेज इज बेसिकली अवेयरनेस ऑफ, अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। नोट में लिखना, नोट, देयरफॉर इंटेंशन एंड नॉलेज, इंटेंशन एंड नॉलेज आर द की इंग्रेडिएंट्स of section 100। Death caused without intention or knowledge is not culpable, is not culpable homicide। वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं रहने वाला। इसमें ब्रैकेट्स में लिख देना, रेड विद इलस्ट्रेशन बी एंड सी। बी एंड सी, बी और सी में क्या था? उसमें एक में था ना इलस्ट्रेशन में कि जो गन चला रहा है उसको तो पता ही नहीं है पीछे कौन है। आपको पता है, आप उसको कह रहे हो कि जो ये बुश है उसके पीछे फायर करो आप, है ना? उसके पीछे कोई है, उसको नहीं पता था पर्सन को। तो उसकी तो ना तो इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, तो उसको तो हम कह रहे थे ना कि इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। जिसको पता था, जिसको नॉलेज था, उसकी लाइबिलिटी बनेगी। तो यानी कि जब जो मेंजरिया है यहाँ पे इंटेंशन या नॉलेज की फॉर्म में एक तो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये ऑफेंस मेड आउट नहीं होने वाला। एक्सप्लेनेशन सेकंड लिखना अब। एक्सप्लेनेशन सेकंड, रिप्रोड्यूस रेफर बेयर एक्ट लिख लेना, रेफर बेयर एक्ट। क्योंकि है नहीं ना उसमें कुछ, सिंपल तो है एक्सप्लेनेशन। उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता था,
टाइमली ट्रीटमेंट मिल सकता था, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसको तो क्या ही लिखवाऊंगा, वही चीज़ आ जाएगी, है ना। नहीं नहीं नहीं, हर सिचुएशन में आपका एक्ट, आपके एक्ट के कारण से डेथ कॉज हो सकती है। अब आपने वो इंजरी उसको कॉज कर दिया, नॉलेज में भी तो आप इंजरी तो कॉज कर ही रहे हो ना उसको। आपका जो एक्ट है इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, तो सभी में एप्लीकेबल हो जाएगा। आपने एक गाड़ी चलाई, बहुत तेज चला के जा रहे हो, किसी के ऊपर चढ़ा दिया, वहां पे हम कह रहे हैं कि आपको नॉलेज थी, इस चीज़ की अवेयरनेस है कि आपका जो एक्ट है वो लाइकली टू कॉज डेथ है, तो थर्ड वाले क्लॉज में आ जाना चाहिए यहाँ पे। अब आप कह रहे हो कि उसको आपने टाइमली हॉस्पिटल नहीं लेके गए, उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो इसमें भी कवर हो जाएगा, सेकंड वाले में भी कवर होगा, थर्ड में भी कवर होगा, ठीक है। यानी कि जिस भी सिचुएशन में आपका जो एक्ट है उसके कारण से उसको कोई इंजरी कॉज हो रही है, इंजरी तो सभी में हो रही है, तभी तो डेथ हो रही है उसकी, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि प्रॉपर रिकोर्स से आप उसको ट्रीट करवा सकते थे, या बेटर ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता था, डेथ ना होती उसकी, ठीक है, आपके एक्ट की वजह से डेथ हुई है, दैट इज सफिशिएंट। इसमें फर्दर लिखिए एक्सप्लेनेशन थर्ड। ऐसे लिख देना, चाइल्ड इन वूम नॉट कल्पेबल होमिसाइड, डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन वूम नॉट कल्पेबल होमिसाइड इफ एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जो एग्जैक्ट वर्ड उसने यूज किया हुआ है, एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी हैज बीन ब्रॉट फोर्थ, हैज बीन ब्रॉट फोर्थ वेदर ही ब्रीदेड और नॉट, तब बन जाएगा वो कल्पेबल होमिसाइड, बाकी बेयर एक्ट रेफर कर लोगे। ये तीनों एक्सप्लेनेशन में से आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो ये चीज़ जो इलस्ट्रेशन है एज इट इज़ आपसे प्रीलिम्स में पूछ ली जाएगी, जो एक्सप्लेनेशन है एज इट इज़ आपसे प्रीलिम्स में पूछ ली जाएगी, एक बार ही नहीं नंबर ऑफ टाइम्स पूछी जा चुकी है। इलस्ट्रेशन में अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, जब हम मर्डर का टॉपिक करेंगे ना फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अरे ये मर्डर बनेगा या कल्पेबल होमिसाइड है, क्योंकि वहां तो हम फिर लॉजिक लगाएंगे ना, वहां तो हम लॉजिक लगाएंगे, बट यहाँ पे उसको कल्पेबल होमिसाइड में दिया हुआ है आपको इलस्ट्रेशन में, उसके ऊपर भी आते हैं कि कैसे उसने वहां पे दिया और वहां पे क्यों नहीं दिया, बट टिप्स पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन से लेके लास्ट एक्सप्लेनेशन तक प्रीलिम्स के लिए। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ दो आपको, आप आंसर करोगे इसका, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद। बेसिकली ये किसी केस के फैक्ट्स हैं, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, केसेस बहुत हैं, कितने हो गए हमारे पास, चार हो गए यहाँ पे केसेस, चार तो याद रखे जा सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए, नहीं तो तीन रख लेना, विरसा सिंह गलती से नहीं भूलोगे, एंडा वाला कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन के साथ वो याद रखना है, दोनों छोड़ने, दोनों छोड़ देना, कोई नहीं फर्क पड़ रहा, बट अगर कर सकते हो तो एटलीस्ट एक याद रख लेना उसमें से, ठीक है। नहीं वो जरूरी नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक है। इसमें लिखिए कुमार अ रेजिडेंट ऑफ, और जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से पढ़ लेना इसको, ठीक है। कुमार अ रेजिडेंट ऑफ अ स्मॉल विलेज was involved in a land dispute, in a land dispute with his neighbor Mehra, with his neighbor Mehra. The dispute had been ongoing for several months, and tensions were high. Tensions were high between the two parties. Full stop. One day, Kumar and Mehra had a heated
argument, heated argument regarding the ownership of, regarding the ownership of a piece of land. During the argument, during the argument, Kumar, who was agitated and angry, picked up a wooden plank, a wooden plank from a nearby, wooden plank from a nearby construction site, and struck Mehra on the head. On the head. Full stop. Mehra fell to the ground and bleeding and was immediately taken to the local hospital. Despite emergency treatment, Mehra succumbed to his injuries. The next day. अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है उस इंजरीज के कारण से. डिसाइड द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ कुमार. क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ कुमार. ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं आपको खास करके हिमाचल में. हिमाचल में इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है, अंदर कुछ भी नहीं होता है उसमें. पंजाब, अभी तो हरियाणा में भी आ रखे थे इस बार, अगर आप चेक करोगे. कम्ड टू हिज इंजरीज द नेक्स्ट डे. डिसाइड द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ कुमार. सिर्फ इसमें क्वेश्चन में लेंथ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. लेंथ के अलावा कुछ भी नहीं है. आपको एग्जाम में क्या करना है, अभी हमने इसको लिखते हुए टाइम लगाया ना, तो लिखते लिखते आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आप आराम आराम से उसको लिख रहे हो और समझ रहे हो. एग्जाम में सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते नहीं है ढंग से और लिखना शुरू कर देते हैं. ऐसे क्वेश्चन में लिखने में कम टाइम लगा लेना भले ही, बट पढ़ ढंग से लेना कि वो बात क्या करना चाह रहा है. ठीक है, पहले आप बताओ, फिर कैसे कैसे क्या लाइबिलिटी बन रही है वो बताइए. फिर उसके बाद बताना कि प्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, या कर लीजिए क्या अपना, ये दो चीज़ें लिख लीजिए, लाइबिलिटी क्या बन रही है और प्रेजेंट करते हुए क्या क्या आप इसमें लिखना चाहोगे आंसर में, वो बताइए. और फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्या होना चाहिए. ऑनलाइन वाले बताइए. लीना जी बताइए, हरप्रीत, जसलीन, खुशी. ओके. हाँ जी सताक्षी जी. मतलब लाइबिलिटी बताइए सबसे, वो फिर बाद में फिर पूछेंगे ना, बाकियों से भी पूछना है कि कहाँ पे कैसे, है ना. मतलब लाइबिलिटी ऑफेंस क्या बन रहा है. अभी किया ही वही है तो वही बनेगा, उसके बाहर तो जाएगा नहीं.
ये तो सिंपल आंसर था वैसे, है ना। कल्पेबल, आपको सबसे पहले तो ये सोचना है, वहां पे नहीं पता होगा हमें कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है ना। हमें तो यहाँ पे वहां पे किस तरह से करेंगे वो, चलो जब मर्डर कर लेंगे फिर आपको और डिटेल में बताऊंगा। हमें सबसे पहले देखना है डेथ कॉज हुई है यहाँ पे, मतलब किसी के एक्ट के कारण से, ये कुमार जी जो हैं उनके एक्ट के कारण से, हाँ। हाँ, तो कल्पेबल होमिस मतलब डेथ कॉज हुई है तो कुछ है यहाँ पे। अब मेंजरिया वाला पार्ट हमें चेक करना है कि पहले तो चेक ही यही करना है कि कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड है, उसके बाद चेक करते हैं हम कि मर्डर बना या नहीं बना। वो अभी हम चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने किया नहीं है, बट एग्जाम में हमें लिखना पड़ेगा उसके बारे में भी कि कल्पेबल होमिसाइड में इस वाले पार्ट में वो कवर हो रहा है, और मर्डर क्यों नहीं बना वो भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बन गया तो वो भी लिखना पड़ेगा क्यों मर्डर बना, कहाँ से, है ना। अब कल्पेबल होमिसाइड क्यों है, तकदीर जी बताइए कौन से पार्ट में आ रहा है। मतलब इंटेंशन टू कॉज डेथ तो नहीं थी उसकी वहां पे, उसने क्या किया है, बॉडीली इंजरी कॉज की है। और वो बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन थी वहां पे उसकी, है ना, इंटेंशन थी, तो बी वाले पार्ट में आ रहा है, ये तो सभी को क्लियर होगा। हाँ, देखो ये आपके ना बहुत ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप क्या करेंगे, हो सकता है कि वो सी में भी आ रहा है और वो बी में भी आ रहा है। जब वो बी में कवर हो रहा है तो हमें सी को नहीं चेक करना है। इंटेंशन ग्रेव फॉर्म है तो हमें पहले इंटेंशन चेक करनी है, अगर इंटेंशन में नहीं आएगा फिर हम सी में जाते हैं। इसके ऊपर नंबर ऑफ जजमेंट्स है। जब पहले इंटेंशन में फॉल हो गया तो हमें इंटेंशन चेक करनी है, बी में कवर हो गया, नहीं कवर होता फिर हम सी के ऊपर जाते। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लिखेंगे क्या वहां पे, कैसे, पूर्वी जी बताइए। सबसे पहले हमें वहां पे लॉ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लॉ एक्सप्लेन करेंगे। हम सबसे पहले, हाँ, आंसर तो इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस पूरा लिख देना आप, सेक्शन 100 रेड विद 105 ऑफ बीएनएस, क्योंकि पनिशमेंट वहां पे दिया हुआ है तो हम रेड विद कर रहे हैं। फिर आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद अगर कोई केसेस आपको याद आ रहे हैं, क्योंकि आपने फ्रेम तो कर लिया होगा ना आंसर, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस। और ट्रस्ट में, अगर आपसे वो पूछ रहा है कल्पेबल होमिसाइड या भले ही मर्डर क्यों नहीं पूछ रहा है, तो देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बी वाले में से ही आपसे पूछेगा। ठीक है, सी में से भी पूछ सकता है, ए में से कम चांसेस होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है तो इतना नहीं पूछता आपसे। अब यहाँ पे दोनों लिख देंगे, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और सेकंड आ जाएगा एंडा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वो दोनों केसेस तो मेंशन करेंगे ना हम, वो लिख दिया यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन 100 असेंशियल्स या इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 100। अब सेक्शन 100 के पहले इंग्रेडिएंट्स लिख दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों लिखवाए हैं ना मैंने आपको। सिर्फ एक एक लाइन में ही हमें वहां पे लिखना है। पहला कि डेथ होनी चाहिए, यहाँ लिख दिया कि ये क्या है, ये एक्टस रियाज है, लिख दो वहां पे साइड पे। तो ये हो रही है यस फुलफिल्ड, वहां पे लिख दिया साइड पे कि ये वाला इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहा है। दूसरा, इंटेंशन टू कॉज डेथ नॉट फुलफिल्ड, मैं यहाँ पे लिख दिया कि ये मेंजरिया है, एनी ऑफ देम इज सफिशिएंट, कि कोई भी फुलफिल हो जाए। तो सेकंड वाला क्या था, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। आप लिख सकते हो यहाँ पे फुलफिल्ड, नहीं लिखना है तो पहले इसको एक्सप्लेन कर लो डिटेल में, लास्ट में तो आ ही जाएगा वो चीज़ें। ये ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख दो, एग्जामिनर के लिए इजी हो जाएगा। चारों नॉलेज भी आपने यहाँ पे लिख दिया। अब एक्सप्लेन किस चीज़ को करोगे, एक्सप्लेन सिर्फ इस वाले पार्ट को करना है आपको, हेड, क्योंकि इसी का तो सारा क्वेश्चन है ना, इसी की हेडिंग बना लिया हमने। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो विद द हेल्प ऑफ केसेस एंड ऑल। पहले इंटेंशन के लिए लिखो आप दो चार लाइन वहां पे, यहाँ पे लिखिए। उसके बाद इधर कर रहा हूँ मैं, हाँ, इंटेंशन होती क्या है पहले थोड़ा सा लिख दिया। यहाँ पे इंटेंशन टू कॉज क्या है, बॉडीली इंजरी। कैसे फाइंड आउट करोगे कि इंटेंशन है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे टू फाइंड आउट इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड। वहां पे आप लिख दोगे कि जो वेपन यूज किया है वो क्या यूज किया है ना। आप ये बोलोगे हाउएवर क्वेश्चन में हमें जो क्या लिखा है उसने, स्टिक लिखा है या क्या, वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक की जो थिकनेस है या बाकी चीजें इट इज नॉट गिवन, बट वी आर प्रिज्यूमिंग कि कंस्ट्रक्शन साइट पे है तो वो काफी हार्ड सब्सटेंस रहा होगा, हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं। वहां लिखना
ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को इतना भी पता है कि हमें ये नहीं कि वुडन प्लैंक है तो उसको एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, हम बता रहे हैं कि देखो हम उसकी थिकनेस वगैरह भी चेक कर रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि हार्ड होगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे पड़ा हुआ है। फिर हमने लिखा पार्ट ऑफ द बॉडी कहाँ पे हिट हुआ है, वो हेडिंग एक एक बना के लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना, इसके मार्क्स मिलने हैं आपको। ये तो हर कोई लिख के आ रहा है वहां पे, ये तो सभी को पता है ना कि क्या है क्या नहीं है। आप उसकी रीजनिंग जो दे रहे हो, रिलेट कर रहे हो, उसके मार्क्स आपको मिलने हैं। आप लिखो कि कहाँ पे हिट किया गया उसको, हेड पे हिट किया गया। फिर लिखो नंबर ऑफ इंजरीज, वो नहीं दिया हुआ शायद, है ना, कितनी बारी हिट किया गया, है ना, नॉट गिवन। नेचर वो नहीं दिया हुआ, बट उससे डेथ तो हो रही है ना उसकी। तो सर पे मारा है तो सर पे एक बारी भी मारा तो तभी भी तो सामने वाला मर सकता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। वो सारी चीजें लिख दिया कि हम इंटेंशन के लिए ये चीज कर रहे हैं चेक। हाँ, गिर गया तो वो काफी फोर्सफुली मारा होगा, ये चीजें लिख सकते हो आप। फिर आप ये लिखोगे लास्ट में जो ये लाइकली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी तो उसकी थी, हमने ये कर दिया कंसीडर यहाँ पे। फिर लाइकली को हम एक्सप्लेन करने लग जाएंगे। इसमें लिखो टेस्ट कौन सा लगाया करते हैं हम यहाँ पे, रीजनेबल प्रूडेंट मैन का टेस्ट लगाएंगे। तो लाइकली को हमने एक्सप्लेन कर दिया, और लाइकली में बोला रीजनेबल प्रूडेंट मैन तो यही बोलेगा कि सर पे अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट का डंडा इतनी जोर से मार रहे हो तो सामने वाले की डेथ होने की प्रोबेबल चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है, देयरफॉर ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इज मेड आउट। और लास्ट में, जब लास्ट में करोगे ना डिसीजन यहाँ पे दोगे, डिसीजन में लिखना है यहाँ पे बॉक्स में करके कि क्या ऑफेंस बन गया यहाँ पे मेरे पास, कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस बन गया। लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन 2 के बारे में कि वो वैसे तो उसने कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, उसने तो बोला ना इमीडिएटली उसको दे दिया ट्रीटमेंट। अगर स्पेसिफिकली ये लिखा होता ना कि ट्रीटमेंट में देरी हो गई और ऐसा कुछ, फिर आपको लिखना ही पड़ता है एक्सप्लेनेशन सेकंड। हाँ जी, हाँ वो आप लिख सकते हो वहां पे कि अफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इज मेड आउट, देयरफॉर ही इज गिल्टी अंडर सेक्शन 105। ठीक है। मार्क्स किस चीज़ के, मैं देखो आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, आपको ये पता होनी चाहिए ये चीज़ें। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं हमारे मार्क्स नहीं आते, क्यों नहीं आते आपके मार्क्स, क्योंकि आप तो ये लिख रहे हो, सभी लिख रहे हैं, आपको भी लिखना है। ये ऐसा नहीं कि नहीं लिखोगे, लॉ तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ना। उसमें से कौन सा पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है वो स्पेसिफिकली उठाया। फिर उसमें भी दो ही तो चीज़ें, एक इंटेंशन है, आपने उसको बताया देखो मुझे पता है इंटेंशन ऐसे ऐसे हम चेक करते होते हैं। लाइकली वाला उसको जो प्रैक्टिकली चलता है, लाइकली वाले को हेडिंग बना के प्रॉपर बताया। फिर जो प्रेजेंट प्रोपोजिशन है उससे आपने रिलेट भी कर दिया उस चीज़ को, लास्ट में डिसीजन दे दिया। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए इसमें अपने आंसर रेफरेंस के लिए। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऑफेंस क्या कमिट हो गया यहाँ पे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, ब्रैकेट्स में लिख लेना ना, उस वाले पार्ट में कवर हो रहा है। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, हाई प्रोबेबिलिटी। ये टर्म्स हम बार बार यूज कर रहे हैं, मैं भी इतनी बारी बोल चुका हूँ, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये माइंड में फिक्स करनी है। आपकी आंसर राइटिंग में सिर्फ इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा लिख भी नहीं पाओगे वहाँ पे। ये जो टर्म्स हैं, अब हमने इस वाली आंसर राइटिंग में भी देखो, यही तो मैं गाना गा रहा हूँ आपको 2 दिन से कि देखो 4 एसेंशियल्स है, वो लिखा। फिर मैंने इतना टाइम इसके ऊपर दोनों के ऊपर लगा दिया, वही लिख रहे हैं हम आंसर में भी। तो यही चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी ठीक है, ऑनलाइन नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा ना। राजेश अ फार्मर हैड, बाकी ऑनलाइन किसी ने भी नहीं बताया कि क्या ऑफेंस बनेगा क्या नहीं बनेगा, चाय वगैरह पीने लग गए होंगे। हाँ, तो जो जो ऑनलाइन अभी भी हैं एटलीस्ट ये मैसेज कर दो कि यस वी आर ऑनलाइन। हाँ, आज ठंड वैसे भी बहुत है। हाँ, राजेश अ फार्मर हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट विद हिज कजन सुरेश। सुरेश, याद रखना हमेशा ना, कजन होता है, कजन्स नहीं होता कभी भी।
ठीक है, एक से इंग्लिश में आपको वो आते हैं ना सेंटेंस करेक्शन वगैरह, तो उसमें हमेशा याद रख लेना कजन्स कुछ नहीं होता है, कजन ही होता है, ज़्यादा के लिए भी वही यूज़ किया जाता है। हिज कजन सुरेश ओवर अ पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, द डिस्प्यूट हैड escalated over time and tensions were running high. Tensions were running high. Full stop करके लिखना. On one occasion, Rajesh and Suresh were working. Rajesh and Suresh were working together in the fields when they got into the argument. They got into the argument in the heat of the moment. In the heat of the moment, Rajesh grabbed a sharp sickle and in a fit of anger in a fit of anger hit it at Suresh, causing a deep cut on Suresh's arm. Suresh, though initially though initially conscious, later lost significant amount of lost significant amount of blood and eventually died due to the severe injury. Eventually died due to the severe injury. Decide the criminal liability. चुपचाप कीजिए, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा, ठीक है। किसी ने भी नहीं लिखा ऑनलाइन में वी आर प्रेजेंट, हो गए होंगे सब, हाँ। क्वेश्चन लिख रहे होंगे इसलिए, एक हाथ में पेन से क्वेश्चन लिख रहे हैं, दूसरे हाथ में चाय पकड़ी हुई है, तो फिर कैसे लिख सकते हैं, हाँ। जल्दी से बताइए ऑनलाइन में कौन कौन है लाइव। खुशी, जसलीन, हरप्रीत, लीना सिंह। हम बिना क्वेश्चंस के भी आगे चल सकते हैं, ये टॉपिक तो खत्म हो गया कल्पेबल होमिसाइड का, बट प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना आएगा, आंसर में लिखना क्या है। मर्डर भी जब हो जाएगा फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फिर तो। अभी सिर्फ एक अप्रोच देख रहे हैं कि किस तरह से उसको करना है हमें। प्राची जी बताइए।
बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। सलोनी मना कर रही है। बनेगा कल्पेबल होमिसाइड सताक्षी। क्यों बनेगा? हाँ। हाँ। ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं? सोच लीजिए और सोच लीजिए, ऑनलाइन वाले बताइए। जसलीन, हरप्रीत दोनों प्रेजेंट हैं, बताइए। हम्म। ऑनलाइन बताइए जल्दी से, आप क्या कह रहे हो? हाँ। अच्छा चलो, वैसे आप देखते हैं एक्ट्रेस रियाज है या नहीं है। पहले ये बताओ, ये तो सभी एग्री कर रहे हैं उसके एक्ट से डेथ कॉज हो गई है। अब मेंस रिया देखना है, फर्स्ट वाले पॉइंट में फॉल कर रहा है। कौन कौन कह रहा है इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है? यानी कि या तो सेकंड में होगा या तो थर्ड में, इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। तकदीर जी बताइए। मतलब आप थर्ड वाले में लेके जा रहे हो, नॉलेज वाले में? करण। नॉलेज में? हाँ। नहीं, हाथ काट दिया उसका और हाँ, उससे ब्लड लॉस। नहीं, अगले दिन, नेक्स्ट डे। हाँ। एक दराती को कहते हैं। हाँ। हाँ, डीप कट लिखा हुआ है उसमें, बिल्कुल। हाँ चलिए। चलो, ब्लड लॉस इतना हो गया उसका कि बेचारे की। हाँ। हम्म। अच्छा लग रहा है आपको आर्गुमेंट करते हुए देखे, क्योंकि यही चीज़ चाहिए इसमें भी। आपको इट मीन्स कि समझ आ रहा है टॉपिक कि कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ पे नहीं। कहानी यही घूमेगी, इंटेंशन में आएगा। देखो, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी है। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी तो है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, क्या ये बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ है? अगर इसका आंसर हाँ आ जाता है तो बी वाले में आ जाएगा। हाँ जी। तो वो पूछा ही नहीं, इसने कुछ बोला ही नहीं उसके लिए उससे। हाँ। हम्म। आप अदरवाइज उसको अप्लाई करना चाह रहे हो कि तभी भी अगर वो बनता है कल्पेबल होमिसाइड तो इसमें भी बनना चाहिए, आप ये कह रहे हो ना? बट एक्सप्लेनेशन टू को यहाँ लिखेंगे नहीं हम बिल्कुल भी, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें कुछ उसने दिया नहीं हुआ है ना। प्राची जी बताइए। ठीक है, दीपक। हुई है। हो, हाँ। हाथ पे ही मारा है। हाँ। अरे हाथ, नस काट लेते हैं लोग मरने के लिए। ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वाले, एक बारी मेरे को देखने दो क्या कह रहे हैं। सर क्लास थोड़ी पीछे चल रही है मेरी। हाँ जी, बिल्कुल चल रही होगी। हरप्रीत कह रही है डायरेक्ट, सुन लीजिए इनका आंसर सुनिए। डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द एक्ट डन, bodily injury as is likely, and the result death caused. uh, Rajesh is presumed to have knowledge that he is likely to cause death। सी वाले में लेके जा रही हैं इसको। और नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन, हाँ वो तो है बिल्कुल, और नॉलेज में लेके जा रहे हो। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी एक में लेके जाइए, सी में या डी में, एक में बताइए आप। हाँ।
नहीं, आपको ये चीज़ नहीं लग रहा कि आधे स्टूडेंट्स कह रहे हैं नॉलेज में आना चाहिए, आधे कह रहे हैं। हाँ, आप बताओ। नहीं, बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन है, उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। आप वो दराती उठा के उसके हाथ पे मार रहे हो, डेथ को तो चाहिए नहीं ना इंजरी हमें। एक एक करके करें। चलो आप ये बताइए, पहले बी वाले पार्ट में कौन लेके जा रहा है इसको? एक दो तीन चार, चार पांच। रीजन बताइए बी वाले पार्ट के लिए। हाँ हाँ जी, काफ़ी हद तक अच्छी रीजनिंग बताई है उन्होंने। ठीक है, रीजनिंग क्या बताई है, अब ऑनलाइन वालों को नहीं सुन रहा होगा आपकी रीजनिंग, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये बी को सपोर्ट कर रहे हैं, वापस से बताइए इंजरी क्या आप रीजनिंग बता रहे हो, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हाँ। आवाज़ आ जाती है बट उसमें मेरी नहीं आती थी ना, स्टूडेंट्स की तो आ जाती थी, मेरी बहुत कट होती थी आवाज़, है ना। वापस से बोलिए सलोनी, हाँ जी। हम्म। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा रिपीट तो क्या करूं, बस बी के लिए उन्होंने रीजनिंग दे दिया कि इंजरी हुआ और ये सब हो गया, आगे आप बताइए। हाँ। हाँ, हो रहे हैं मतलब ये सारे। सी पे, सी को कौन कह रहा है, तकदीर और सदाक्षी बताइए। हाँ जी हाँ। मेरे को बहुत मज़ा आता है ऐसे दो उनको साइड्स को आपस में भिड़ाने के लिए ना, जो बी को वो कर रहे हैं जस्टिफाई और जो सी को कर रहे हैं, मतलब अपना काम खत्म हो जाता है, आपस में झगड़े से सॉल्यूशन मिलेगा। बताइए सताक्षी, हाँ जी। हम्म। नहीं, डेथ कॉज करने की इंटेंशन सच में ही नहीं है यहाँ पे उसकी, वो तो बिल्कुल भूल ही जाओ ना, ए पार्ट में तो हम जा ही नहीं रहे हैं। हम देखो बी वाले पार्ट में क्या है, मेरे पास बी पार्ट में है इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, दो चीजें हैं ना। इंटेंशन, ए पार्ट है इंटेंशन टू कॉज डेथ, ये तो बिल्कुल है ही नहीं, इसको तो छोड़ ही देते हैं। बी वाले में क्या है, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, प्लस क्या था साथ में, ये जो बॉडीली इंजरी है दिस इज लाइकली टू कॉज डेथ। अभी थर्ड पे नहीं आते हैं, हम बी बी को ही देखते हैं। अब आप ये देखिए ना यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला पार्ट तो फुलफिल हो रहा है ना। आप किसी को अगर सिकल से मार रहे हो, दराती से, हाथ पे मारा बेशक, आपको ये इंटेंशन तो है ना कि आप उसको बॉडीली इंजरी पहुंचाना चाह रहे हो। बस सिर्फ इतना सा है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये बॉडीली इंजरी जो आपने पहुंचाई, वेदर इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब ध्यान से सुनना, लाइकली टू कॉज डेथ क्या होता है? लाइकली टू कॉज डेथ का मतलब होता है रीजनेबल प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। आप सिर्फ इतनी चीज क्यों सोच रहे हो कि हाथ पे चोट लगी है? एक बारी सोचिए ना, इसको थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्ट से सोच के चलिए। जैसे मैं प्रूडेंट मैन के, चलो मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एलोबोरेट करता हूँ इसके, फिर प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंगली आप ही बताना। हाथ पे उसने एक बहुत ही तेज तीखे सिकल से, वेपन है ना वो, डंडी मतलब लाठी थोड़ा ना है, उसने हाथ पे मारा, और उस हाथ पे किसी के अगर मारा जा रहा है और उसका इतना ब्लड लॉस हो गया, हाथ पे मारने से कोई मरता नहीं है, ये हमें क्लियर है। बट अगर आप उसको एक तीखे वेपन से मार रहे हो और ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस से तो मरते हैं लोग। तो ब्लड लॉस उसका एक्सेसिव हो गया है क्योंकि वो कट बहुत सिवियर था, वहां पे लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाथ पे अगर किसी को किसी ने ऐसे मारा, सिकल नहीं तो स्वॉर्ड लेके चलो तलवार से, और इतना ब्लड निकल गया उसका, बेचारा मर गया, तो
नहीं सब्जेक्टिविटी नहीं, मैं तो प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंगली पूछ रहा हूँ। सपोज किसी के हाथ पे अगर कोई सिकल से मार रहा है और उसका वो बहुत ही सिवियर उसको कट मारा उसने और उससे बहुत ही एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, तो वो मरेगा या नहीं मरेगा, आप ही बताइए ऐसी सिचुएशन में। नहीं देखो ना, यहाँ पे हमने कल की क्लास में पढ़ा, प्रोबेबिलिटी होती है ना, तीन तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। एक होती है मियर प्रोबेबिलिटी यानी कि मियर पॉसिबिलिटी, एक होती है हाई प्रोबेबिलिटी, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल, तीन तरह की प्रोबेबिलिटीज होती है, डिग्रीज में डिफरेंस है। मेरे को मियर पॉसिबिलिटी तो चाहिए ही नहीं ना। अब ये जो एक्ट है एक्सेसिव ब्लड लॉस ये सब अगर आ रहा है, अगर ये मियर पॉसिबिलिटी है कि हाँ मर जाए शायद हो सकता है, तब नहीं कवर होगा यहाँ पे, तब तो कंफर्म्ड है कि नहीं कवर होगा। बट अगर ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप किसी को सिवियर कट कर रहे हो, वो भी किससे, दराती से यानी कि वो सिकल से, और उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, फैक्ट्स देखिए ना आप यहाँ पे, तो हाई प्रोबेबिलिटी है मरने की या नहीं है ना। क्या बात कर दी, लेके आओ आप यहाँ पे सिकल लेके आओ, हम टेस्ट करेंगे आज उसको। हाँ हम फैक्ट्स को तो मेरी बात सुनो ना, हम उस फैक्ट्स को सब्जेक्टिवली उस एक्यूज के पर्सपेक्ट से नहीं देख रहे हैं। हम जनरली देख रहे हैं, अभी फैक्ट्स को ही तो देखेंगे ना, उस इंजरी को ही तो देखेंगे कि प्रूडेंट मैन उस इंजरी के बारे में क्या कहता है, वो एक्यूज उस इंजरी के बारे में क्या कह रहा है वो हम नहीं कह रहे हैं, हम उस प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंग। अब समझिए, एक मिनट एक बार सुन लीजिए, अरे बोलने तो दीजिए। जो लोग इस बी वाले पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी रीजनिंग ये होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आगे भी तो सुनिए अभी। जो लोग इसको कह रहे हैं उनको ये डिफरेंस बताना पड़ेगा कि ये मियर पॉसिबिलिटी नहीं है, ब्लड लॉस एक्सेसिव है, और जो नेचर ऑफ वेपन है क्या क्या, ये सारी चीजें हम देखते हैं ना, लाइकली के लिए भी तो चेक करेंगे, प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंगली भी। तो उसके अकॉर्डिंगली हाई प्रोबेबिलिटी है कि इतना ब्लड लॉस होगा तो किसी की डेथ हो जाएगी। अगर आप इसको जस्टिफाई करो तो ये आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा, अब जो कहते हैं कि नहीं ये है ही नहीं है, सी पार्ट में क्या है, नॉलेज, नॉलेज में ले जाइए, नॉलेज की रीजनिंग दे दीजिए, दोनों आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही है। जजमेंट जब आप देखोगे ना, जजमेंट आपको इस फेवर में भी मिल जाएगी, इस फेवर में भी मिल जाएगी। तो आपकी रीजनिंग मैटर करती है, आंसर में आपने इस पार्ट में लेके गए इसमें लेके गए वो मैटर नहीं करता होता। अब आप देखो ना, मैंने आपको उस दिन संजीव नंदा वाला केस करवाया, संजीव नंदा का सेम केस था जो सलमान खान का केस था। सलमान खान को इसमें कल्पेबल होमिसाइड में डाल दिया उन्होंने, संजीव नंदा को डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस में डाल दिया। तो सिर्फ रीजनिंग का डिफरेंस है, चेंज मतलब सिचुएशंस तो ऑलमोस्ट सेम ही थी उसकी। तो यहाँ पे भी अब आपकी अप्रोच के ऊपर, दो तरह के जजेस होते हैं, एक जजेस होते हैं जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, जो थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली रीजनेबल प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंगली भी ये टेस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और ठीक है, गलत 1% भी नहीं है जो ये ऐसा सोच भी रहे हैं। बट थोड़े लिबरल होते हैं कि नहीं नहीं, क्या ही होगा, एक छोटी सी सिकल से ही तो मारा है, कट लग गया तो क्या हो गया, इंडिया है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। हाँ फिर उसमें ले जाओगे और क्या होगा। हाँ 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 हाँ। हम वेपन, नेचर ऑफ वेपन देखते हैं ना उस चीज के लिए, क्या है, सिकल है। अगर यहाँ पे लिखा होता है रॉड से मारा, इवन लाठी से मारा या रॉड से क्यों नहीं मारा, कोई ब्लड लॉस नहीं है कुछ नहीं है, तब तो हम कहेंगे कि फिर तो मियर पॉसिबिलिटी है ना। आप एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, हम उस पर्सन को जिसको कोई पर्टिकुलर डिजीज है, हमें नहीं पता उसको कोई डिजीज है, हम उसको मार बैठते हैं, हमें नॉलेज भी नहीं है, फिर भी हम उसको कह रहे हैं कि कल्पेबल होमिसाइड इसमें लेके जाएंगे। तो फिर इसको कैसे छोड़ देंगे। वेपन तो देखोगे ना आप क्या है, मतलब मैं अगर होता तो मैं इसको बी वाले में लेके जाता, जिस केस के फैक्ट्स हैं उसमें भी इसको बी वाले में लेके गए, इसलिए नहीं मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे रीजनिंग ठीक लग रही है। हाँ सी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी भी ठीक है। सी में तो क्या है ना, नॉलेज अवेयरनेस है। हम्म, हम्म। मतलब नहीं,
एक्सेसिव ब्लड लॉस उसने लिख दिया ना वहाँ पे, डेथ का रीजन भी क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्सेसिव ब्लड लॉस। हम्म। अब आपके पास पूरे फैक्ट्स भी नहीं है ना, बेसिकली आपको कौन सा पूरा केस बता दिया उन्होंने। हाँ, और उस शार्प टूल से जो ब्लड लॉस हुआ है उसी से उसकी डेथ हो रही है। तो वो एक्सेसिव ब्लड लॉस जो है वो हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, हम लाइकली में उसको लेके जा रहे हैं। ऑनलाइन वाले बताइए कोई डाउट है इसमें। बी में आएगा बिल्कुल, सी में ले जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इसमें भी सेफ है। देखो, नॉलेज तो हर बारी होगी। हम्म। वो अभी छोड़ दो, अभी आने दो ना उस पे, फिर देखते हैं उसको, है ना। हम कल्पेबल होमिसाइड में लेके जा रहे हैं बी वाले पार्ट में। मैं अगर आपकी जगह एस्पिरेंट होता, दो रीज़न थे उसके लिए जाने के, ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं। पहला, कि एक्चुअल में वो जो मेन रीज़न है कि वो एक्सेसिव ब्लड लॉस जो है वो लाइकली में कवर हो रहा है, मेरी सोच तो यही कहती है, प्रूडेंट मैन की सोच भी यही कहेगी। दूसरा, मेरे पास यहाँ लिखने को कंटेंट बहुत है। तो मुझे मज़ा आएगा इसमें लिखने का, ये रीज़न नहीं है बट ये ठीक है, चलो साथ में हमने जोड़ दिया, हाँ। सी में जो लिखवाया है नॉलेज क्या होता है, मीनिंग लिखो उसको, और उसको हाँ इसमें भी हमने लगाना तो लाइकली टू कॉज डेथ में तो वही लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब आप समझिए, एक चीज समझिए, हाँ चलो अब सी के ऊपर आते हैं, क्यों सी में नहीं लेके जाना चाहिए वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे है नॉलेज दैट उसका जो एक्ट है इज लाइकली टू कॉज डेथ। ये नॉलेज जो है ये तो प्रिज्यूम्ड है ना, उसको नॉलेज होगी होगी। तो ये यहाँ पे है प्रिज्यूम्ड, ये क्या है, लाइकली टू कॉज डेथ। ये क्या था, डिफरेंस क्या है। नहीं नहीं, वो तो प्रूव हो ही रहा है ना, बॉडीली इंजरी तो यहाँ पे हो ही रही है। उसकी उसकी जो नॉलेज लाइकली टू कॉज डेथ है, हम यहाँ पे क्यों लेके चल रहे हैं, ताकि वो फोर्स ही कर पाए, रीजनेबल पर्सन का टेस्ट क्यों लगा रहे हैं, फोर्स ही कर पाए। तो जब लाइकली टू कॉज डेथ यहाँ पे आ रहा है तब तो वहां पे भी हो जाएगा ना। इंटेंशन समझ रहे हो ना, मतलब ये तो दोनों में फुलफिल हो ही जाएगा ना, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फर्स्ट वाले में फुलफिल होना चाहिए वो। बी इसमें तब जाएगा जब उसकी इंटेंशन वाला पार्ट ही मिसिंग होता है और वो अनइंटेंशनली उस चीज को कर रहा है, फिर आप नॉलेज में लेके जाइए ना। हाँ जी। हाँ। हाँ, लाइकली में आ रहा है या नहीं आ रहा, इनका क्वेश्चन ये है कि जो बी वाला पार्ट है उसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी, बिल्कुल दो चीजें देखनी पड़ेगी। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, और क्या वो लाइकली में आ रहा है। अगर यहाँ लाइकली में आ रहा है तो यहाँ पे भी लाइकली में आ जाएगा, अगर यहाँ नहीं आप लेके आ रहे, यहाँ पे कैसे लेके आओगे फिर बताओ। इन इट मीन्स कि लाइकली वाला तो कॉमन ही आ रहा है ना दोनों में। इंटेंशन नहीं है तब नॉलेज में लेके जाओ ना, जब इंटेंशन में ही कवर हो गया फिर तो नॉलेज में जाना ही नहीं है। ठीक है, तो सी वाले में ले जाना ही मत, बी में लेके जाना, जो लेके भी जा रहे हैं सी में फिर भी मत ले जाना। हाँ, बाई चांस ले गए, गलत नहीं करेगा एग्जामिनर, एक आधा नंबर कम दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। नहीं, गलत तो नहीं हुआ, आपने पूरा जस्टिफाई किया अपने रीजनिंग वगैरह को। बट सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप देखो ना यहाँ पे लाइकली तो दोनों का सेम ही है ना, और इंटेंशन यहाँ पे हो रही है, इंटेंशन टू कॉज इंजरी तो थी वहाँ पे। तो अगर आप कहते हो लाइकली यहाँ पे नहीं है, फिर अगले में लाइकली कैसे लेके आ रहे हो। जब इंटेंशन नहीं होती, जब इंटेंशन नहीं होती तब नॉलेज वाले में जाएगा वो। नॉट इंटेंशन मतलब मेरा है ही नहीं ऐसा कुछ करने का। नहीं, रैंडम मार रहा है तब तो इंटेंशनली ही मार रहा है ना। नहीं, तभी भी इंटेंशनली कॉज तो कर रहे हो आप, इंटेंशन पार्ट तब मिसिंग होता है, जैसे आप अगर इससे रिलेटेड ना करो, गाड़ी चला रहे हो बहुत तेज, तब आप मारना थोड़ा ना चाह रहे हो सामने वाले को, तब इंटेंशन नहीं थी आपकी, नॉलेज थी। आपने क्या किया, अब यहाँ पे क्या था, फील्ड का वो खेत का विवाद था दोनों का जो चल रहा था, उसने अपने फील्ड के आसपास में ना एक वो लगा दिया, कुछ फेंसिंग कर दिया और उसमें करंट छोड़ दिया कि कोई मेरे इसमें आ ना पाए। मारना नहीं चाह रहा है उसमें, बट नॉलेज है उसमें उसको, और वो जो दूसरा पर्सन आता है उसको करंट लग जाता है, मर जाता है वो। तो यहाँ पे इंटेंशन वाला पार्ट तो मिसिंग है, लाइकली वाला कवर हो जाएगा, बट नॉलेज प्लस लाइकली हो जाएगा फिर उस वाले में वो।
अब सेकंड वाला ठीक लग रहा है ना? ठीक है, चलिए। हाँ। हम्म हम्म। ठीक है। नहीं, नेग्लिजेंस अगर ड्यूटी टू केयर थी उसकी, उसने लगाए साइन वगैरह, उससे तो हो जाएगा। लगाए तो लगा दिया, तब तो फिर काम ही खत्म है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे आप फेंसिंग कर सकते हो क्या उसमें? करंट छोड़ सकते हो, वो भी इलीगल चीज़ है, उसके लिए तो कवर नहीं होगा। वो छोड़ दो उस टॉपिक को, बस अभी ये समझिए कि इंटेंशन और नॉलेज में कब हमें लेके जाना है। काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा अब शायद सभी को, है ना? इसमें लिख लीजिए 2-3 लाइंस। लिखिए इसमें। मैं तो नहीं लिख रहा, आप लिखिए। बी पार्ट लिख देना। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, covered in B part, intention to cause bodily injury plus likely to cause death, likely to cause death। इसमें लिखना, इंटेंशन को एरो करके लिख देना, बिकॉज ही डेलिबरेटली हिट हिम बाय सिकल, इंटेंशन इज देयर, इंटेंशन इज देयर। लाइकली टू कॉज डेथ में लिख देना, टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट मैन, एरो बना के लिख देना, टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट मैन, ब्रैकेट्स में लिखना एक्सेसिव ब्लड लॉस, सिवियर कट एंड एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो इसमें वो कवर हो गया। ठीक है, चलिए। हम्म। नहीं, आप अलग समझ रहे हो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को, क्या क्या मतलब होता है। जब हम ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम रीजनेबल प्रूडेंट मैन का टेस्ट लगा रहे हैं। हम एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, बट रीजनेबल प्रूडेंट मैन की सोच देख रहे हैं ना वहाँ पे। वो किस किस चीज़ को सोच के बताएगा? वो फैक्ट्स को देख के ही तो बताएगा आपको। कोई 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, ये भी तो फैक्ट्स हैं। तो रीजनेबल प्रूडेंट मैन से हम पूछ रहे हैं, बताओ किसी की डेथ होगी या नहीं होगी? कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, वो पूरे फैक्ट का ही पार्ट है बेसिकली। अब वैसे तो उसमें भी गाड़ी तेज चला रहे हो, कोई नीचे आ गया, डेथ हो गई, वो तो बताना ही पड़ेगा ना सामने वाले को। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिवली हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, सब्जेक्टिवली का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं हम। जब मैं कह रहा हूँ इंटेंशन टू कॉज डेथ है उसकी, तब वो सब्जेक्टिव है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए सोच रहे हैं, क्या इस एक्यूज की इंटेंशन थी। अब हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि क्या एक्यूज के अकॉर्डिंगली वो लाइकली टू कॉज डेथ है, हम नहीं कह रहे, हम तो जर्नल उसके अकॉर्डिंगली कह रहे हैं। और जर्नल जो आपको बताएगा प्रूडेंट मैन, वो भी तो फैक्ट्स को देख के ही बताएगा ना। हम सिर्फ साइंटिफिकली नहीं जा रहे हैं इसमें कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या कहती है कि इतने कट से डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती, उन पे नहीं जा रहे हैं हम एक रीजनेबल मैन के अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं। हम्म। नहीं, देखो, कट नहीं है वो, सिवियर कट है और एक्सेसिव ब्लड लॉस है। इतना आप सामने वाले को बताओगे कि क्या, आप बताना नहीं होता जज साहब को किसी को, आप खुद रीजनेबल प्रूडेंट मैन की सिचुएशन में आओगे और फिर वहां पे सोचोगे कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके बिना नहीं बता पाओगे आप, है ना? मतलब मैंने उसमें ये नहीं देखना कि एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइकली टू कॉज डेथ था उसका एक्ट या नहीं था, उसका मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैंने तो ये देखना है कि अगर मैं इसको इन जनरल सोच के देखूं तो एक रीजनेबल मैन क्या वहां पे कहेगा, वो हमने वहां पे सोच के चलना है। ठीक है, तो अभी नया टॉपिक तो नहीं करते शुरू, मर्डर शुरू करेंगे हम कल से। और कल्पेबल होमिसाइड हमने पूरी तरह से कर लिया, अब इस टॉपिक में और मजा आएगा आपको। मतलब कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर में मैं आपको, ट्रस्ट में, नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। टाइम एंड अगेन जजेस को इसने बहुत परेशान किया है। हम लिखेंगे इस सारी चीज़ों को, क्यों? क्योंकि कब वो कल्पेबल होमिसाइड है, कब वो मर्डर बनेगा। तो ये कोई इतना आसान टॉपिक नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड अगर आपको समझ आ गया, मर्डर भी आप बता दोगे उसको कब बन रहा है कब नहीं बन रहा। छोटे छोटे से पॉइंट्स है, बस वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे, इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना आप।